वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, अगर आप भी अगर कोई फॉरेन कंपनी है, अगर फॉरेन कंपनी अपना इंडिया के अंदर ब्रांच ऑफिस सेटअप करना चाहती है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट रहती है, क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट रहती है, क्या अगर इसकी किस किस अथॉरिटीज से यहाँ पर अप्रूवल लेनी पड़ती है फॉर सेटिंग ऑफ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। एंड इसके अलावा कौन कौन से जो हैं आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और पर्पस क्या होता है ब्रांच ऑफिस सेटअप करने का इंडिया के अंदर, क्योंकि तीन चार तरीके का ऑफिस सेटअप कर सकती है। लाइजन ऑफिस हो गया, ब्रांच ऑफिस हो गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हो गया। ये सारे ऑफिस हैं जो वो एक फॉरेन कंपनी अगर अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रही है तो वो ये ऑफिस यहाँ पर सेटअप कर सकती है, ठीक है। तो आपको पता होगा इंडिया जो है बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है नाउ डेज, एंड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जो है अट्रैक्ट कर रही है इंडियन इकोनॉमी। और हाईली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है और कंपनीज वर्ल्ड वाइड लुकिंग टू इन्वेस्ट एंड एस्टेब्लिश बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। तो फॉर दिस बेस्ड आउटसाइड इंडिया से आप ब्रांच ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं तो प्रेफर्ड चॉइस है when they wish to extend their existing head office business in India, and when they seek to establish a temporary presence in, यानी temporary presence अगर वो create करना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर तो ये ब्रांच ऑफ सेटअप करना दिस इज ए वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ फॉरेन कंपनीज यहाँ पे जो है रजिस्टर करेगी ब्रांच ऑफिस इंडिया में, इंडिया के अंदर। in as a strategic move है to tap into the country's growth potential and expand their market footprint now and अब यह देखेंगे ब्रांच ऑफिस क्या होता है, क्यों सेटअप किया जाता है, क्या पर्पस होता है। तो ब्रांच ऑफिस इंडिया के अंदर एक एसेंशियली ये एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेशंस। यदि आप वो कंपनी इंडिया के अंदर भी अपने ऑपरेशंस को यहाँ पे कैरी ऑन करना चाहती है, जो है सेट करना चाहती है, देना चाहती है अपने ऑपरेशंस की सर्विसेज यहाँ पर, तो ब्रांच ऑफिस सेटअप करके ये दे सकती है। तो ठीक है, तो इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है, रजिस्टर्ड किया जा सकता है विद इन इंडिया, ठीक है। दिस अलाउज द फॉरेन कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज इन कंट्री। तो ये जो है फॉरेन कंपनी के को कंडक्ट बिजनेस कंडक्ट करने में, बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करने में एक परमिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और यहाँ पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी यहाँ पे देता है। जब फॉरेन कंपनी एक ब्रांच ओपन करती है इंडिया के अंदर तो उसको काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताए हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बताए हैं, ठीक है। मेन पर्पस क्या है ब्रांच ऑफिस का, सपोर्ट करना एंड एडवांस द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट कंपनी इन इंडिया। तो अनलाइक ए लाइजन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस क्या है, ऑथराइज्ड टू एंगेज इन कॉमर्शियल ऑपरेशन विद इन इंडिया। हाउएवर जो स्कोप है एक्टिविटीज का लिमिटेड टू व्हाट द पेरेंट कंपनी डज। पेरेंट कंपनी क्या करती है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या वर्क करना चाहती है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहती है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, ट्रेडिंग करना चाहती है, एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएटरी। तो वो सब चीज़ों पर क्या है डिपेंड करता है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है टू ओपनिंग ए ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, किस तरीके से वो एक ब्रांच ऑफिस ओपन कर सकती है। तो एज एन इंडिविजुअल रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, एक पर्सन जो कि आउटसाइड इंडिया रह रहा है वो ब्रांच ऑफिस सेटअप कर सकता है इंडिया में, अगर इफ दे मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, अगर वो सर्टेन रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो दिस रिक्वायरमेंट्स में क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉफिट्स, कंपनी यानी प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए फॉर लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर इन देयर होम कंट्री, और नेटवर्थ जो है उसकी कम से कम $1 लाख होनी चाहिए या इसके इक्वालेंट होनी चाहिए। हाउएवर एक्सेप्शन जो है फॉर इंडिविजुअल और एंट्रीज जो कि नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है एंड उनकी सब्सिडीज भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस केसेस के अंदर वो सबमिट कर सकती है लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम अ पेरेंट कंपनी एज दे एज लॉन्ग एज दे पेरेंट कंपनी मीट्स द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर नेटवर्थ एंड प्रॉफिट। तो ये लेटर प्रोवाइड कराता है एश्योरेंस एंड सपोर्ट फॉर ब्रांच ऑफिस फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन इंडिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है आरबीआई को ऑथराइज डीलर बैंक के थ्रू। फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रांच ऑफिस सेटअप करने में अप्लाई करना है आरबीआई को थ्रू ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर का मतलब ये है कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक ऑथराइज डीलर बनाया हुआ है। ये काफ़ी सारी कैटेगरीज के होते हैं, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 2 3, तो उनके थ्रू आपको अप्लाई करना है जो भी इसके अंदर मैंशनड है।
एडी जो ऑथराइज डीलर बैंक है इंटरमीडिएटरी का वर्क करता है एप्लीकेंट और आरबीआई के बीच में। एप्लीकेशन में सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए पेरेंट कंपनी से, जिसमें ब्रांच ऑफिस सेटअप करने का जो है अप्रूवल मिला हो, कॉपी ऑफ पेरेंट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डिटेल्स होगी एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज ऑफ ब्रांच ऑफिस, वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी फ्रॉम द बैंकर ऑफ पेरेंट कंपनी। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में पेरेंट कंपनी को क्या करना है, प्रोवाइड नाउ योर कस्टमर इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिसमें क्या है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा, बैंक स्टेटमेंट होगा, अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखनी है। प्रायर अप्रूवल लेनी होगी आरबीआई से इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज। तो रेयर इंस्टेंसेज में जहाँ पर प्लान्ड एक्टिविटीज जो है ब्रांच ऑफिस की वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ऑटोमेटेड प्रोसीजर में नहीं है, तो वहां पर आपको आरबीआई की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सिक्योर दिस अप्रूवल एप्लीकेंट को क्या है कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा फॉर दियर रिक्वेस्ट रजिस्टरिंग ए ब्रांच ऑफिस विद द रजिस्ट्रार कंपनीज। वंस द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ब्रांच ऑफिस, जब आरबीआई अप्रूव करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस, तो नेक्स्ट क्या स्टेप है, आपको रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरओसी से इन स्पेसिफिक स्टेट जहाँ पर ऑफिस जो है लोकेटेड है। कंप्लीट दिस रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेंट को क्या है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग द आरबीआई परमिशन लेटर देना होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप है पैन कार्ड एंड टैक्स डिडक्शन नंबर एंड ओपनिंग बैंक अकाउंट। जब आपके आरओसी का रजिस्टर हो जाएगा तो ब्रांच ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पैन कार्ड जो है एसेंशियल है फॉर कंडक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेशंस। एडिशनली क्या करना है, टू इनेबल द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो ब्रांच ऑफिस क्या करेगा टीडीएन नंबर लेगा यहाँ पे और 10 नंबर लेगा यहाँ पर। जीएसटी एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन भी आपको लेना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर भी स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेरी रहती है ब्रांच ऑफिस सेटअप के रिगार्डिंग, तो आप स्टिल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी क्वेरी भी जो है रेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।